हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको जो चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, उसके सभी टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप या तो प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। तो चैप्टर 8 का जो आज का टॉपिक है वो है आपका कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबव सब स्टेशन। मतलब कि जो हमने स्मॉल सब स्टेशन के बारे में पढ़ा उसके कॉस्टिंग, मतलब उसमें जो इक्विपमेंट या उपकरण या जो मटेरियल लगते हैं उसका कॉस्ट क्या होता है, और सभी सब स्टेशन के वर्क के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसी सेशन में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कोई और चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 या चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन का आपका टॉपिक है जो है कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबव सब स्टेशन। कहने का मतलब जो भी इसके पहले हमने आपको सब स्टेशन बताया, चाहे वो पोल माउंटेड हो या फिर फाउंडेशन माउंटेड या इंडोर या आउटडोर, जितने भी सब स्टेशन हमने आपको बताया उसकी कॉस्टिंग, मतलब उसमें हमने आपको बता दिया था कि जैसे सब स्टेशन हो गया उसका कॉस्ट कितना, मतलब कि उसमें जो उपकरण लगेंगे उस उपकरण का नाम क्या है और कितनी मात्रा में उपकरण यूज होंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडोर टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की, उसमें ट्रांसफार्मर लगता है, आइसोलेटर, लाइटिंग अरेस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, तो ये सारे उपकरण जो हैं लगते हैं और उसकी मात्रा कितनी होती है ये भी बता दिया। तो आज के सेशन के टॉपिक में आपको ये समझना है कि जो भी सब स्टेशन होते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, मतलब जो उपकरण लगेंगे उसमें कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सब स्टेशन का स्थापना करना चाहते हैं, उसका इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये तो पता चल गया है कि कितना, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, लेकिन उसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब सब स्टेशन को स्थापित करने में उसका पूरा कीमत कितना होगा ये आपको नहीं पता होगा। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको यही समझना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो है बहुत सारे उपकरण का प्रयोग किया जाता है और कॉस्टिंग जो होता है उसका मतलब होता है पेमेंट। मतलब कि जो भी मटेरियल का रेट लिस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उस कॉस्टिंग को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स सच एज लेबर मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट। इसका मतलब है कि कॉस्टिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि ओवर कॉस्टिंग जो होता है कैलकुलेटिंग करने का एक प्रोसेस होता है। अब वो चाहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका किसी सब स्टेशन का स्थापना करना हो। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मतलब निर्माण से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, उसमें लेबर का चार्ज कितना होगा, मटेरियल कितने का आएगा और उसका इक्विपमेंट का चार्ज कितना होगा, इन सभी का ओवरऑल कैलकुलेटिंग करना ही क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं, जैसे आप इंडोर सब स्टेशन की स्थापना करना चाहते हैं या इंडोर सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, आइसोलेटर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। उन सब की मात्रा कितना होता है ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो उन सब का कॉस्ट कितना होगा, मतलब जैसे अगर हम बात करें आइसोलेटर का तो आइसोलेटर का कॉस्ट कितना होगा, तो इन सभी के बारे में आपको इस सेशन में बताएंगे। तो देखिए जो कॉस्टिंग होता है उसी आप समझ सकते हैं। कॉस्टिंग मतलब होता है कि जो लेबर का चार्ज हो गया, मटेरियल हो गया और इक्विपमेंट, इन सब का जो पेमेंट होता है, कितना रेट लिस्ट होगा, इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। तो देखिए जो एक सब स्टेशन हेतु एक सब स्टेशन के लिए आवश्यक सामग्री का अनुमानित मूल्य सूची निम्न प्रकार है। अब देखिए जो यहाँ पर आपको हम कॉस्टिंग बता रहे हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी बताएंगे, उसको सॉल्व भी कराएंगे। तो देखिए उसमें कॉस्टिंग किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि उसमें दिया रहेगा कि ये इक्विपमेंट एक इंडोर, जैसे एक सब स्टेशन का स्थापना किया जा रहा है, उसमें इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है, इतना आइसोलेटर लगा है, इतना लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, तो इसका कॉस्टिंग आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको जो कॉस्ट होगा उसको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कॉलम है, सामग्री का नाम एवं विवरण और कितना पैसा है और प्रति इकाई। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि 15 केवीए 3 फेज 4 वायर सिस्टम का है, उसका कॉस्ट होता है 30,000 रुपये। तो इसी प्रकार से जो अगर हम बात करें 25 केवीए का, तो अगर वह 25 केवीए का है, तो जो 25 केवीए का होता है अगर वो भी 3 फेज 4 वायर सिस्टम का है तो उसका कॉस्ट होता है 40,000 रुपये। तो इसी प्रकार से 15 केवीए, 25 केवीए, 50 केवीए, 63 केवीए, आप बुक में जब आप खोलेंगे तो उसमें चार्ट करके दिया गया है कौन सा ट्रांसफार्मर कितना कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने केवल एक एक करके बताया, जैसे कि यहाँ पर हमने 15 केवीए बताया है, बुक में आपको 25, 50, 63, 100, 150 ऐसे करके देखने को मिलेगा। तो अगर हम नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें, जो सामग्री है आपका TPMO स्विच जो है संपूर्ण फिटिंग सहित, अगर वो 100 एम्पियर का है तो उसका कॉस्ट होता है 15,000 रुपये। इसके अलावा जो है 100 एम्पियर की बात की है, 100, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर की रेटिंग का, इन सबको आपको चिप बुक में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा इक्विपमेंट है आपका वो है 11 केवी का OCB रिले और सूचक के साथ, तो इसमें 50 MVA का है, तो उसका कॉस्ट होता है 1,10,000 रुपये।
और LTOCB जो है LTOCB LT लाइन के लिए जो उस ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है संपूर्ण फिटिंग के साथ 300 एम्पियर का है तो उसका कॉस्ट होता है 75,000 रुपये। और 11 kV का अगर लाइटनिंग अरेस्टर उस सब स्टेशन में हम यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट होता है 3,000 रुपये। और अगला है आपका बस बार, और बस बार जो है आपका अगर 100 एम्पियर 500 वोल्ट 1 मीटर का है तो उसका कॉस्ट है 1500 रुपये। अब आपके मन में एक सवाल होगा, इन सब का कॉस्ट जानकर करेंगे क्या? तो देखिए, इन सब का कॉस्ट जानने के बाद जैसे एक नया सब स्टेशन, अगर एक किसी स्थान पर सब स्टेशन को स्थापित करना है तो वहाँ पर आपके सारा इक्विपमेंट आपको पता होना चाहिए, उनका कॉस्ट पता होना चाहिए, तब आप एक सब स्टेशन की कॉस्टिंग वैल्यू बता सकते हैं कि उसमें कितना कीमत उसका आएगा, कितना इंस्टॉलेशन में कितना कॉस्ट होगा उसका। ठीक है, तो इन जो वैल्यू है यहाँ पर, जैसे हमने 11 kV लाइटिंग अरेस्टर की बात करें 3,000 रुपये, तो ये एक अनुमानित वैल्यू है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। आप यहाँ पर आपको एक याद रखना होगा कि इसका वैल्यू इतना, इसका मतलब पेमेंट जो है, रेट लिस्ट जो है इतना हो सकता है। इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इस सेशन में आपको यही पढ़ना था, सिलेबस में भी आपको लिखा गया है कि कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ अबव सब स्टेशन, मतलब कि जो भी सब स्टेशन हमने आपको बताया, सभी टाइप के सब स्टेशन, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सभी सब स्टेशन का आप अगर देखना चाहते हैं, सबका रेट लिस्ट देखना चाहते हैं, तो आप बुक में लिस्ट दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल आपको बता दिया है कि इस सेशन में पढ़ना क्या है और एग्जाम में किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने आपको कॉस्ट बताया, सभी जो मतलब कि सब स्टेशन होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं उसका आपने कॉस्ट बता दिया और आप बुक से भी देख सकते हैं। तो देखिए, उसी से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पिछले ईयर का जो हमने क्वेश्चन है उसको अपने वीडियो पे बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, उसी को समझा देते हैं, बाकी इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो वीडियोज़ आएगा उसमें हम आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा देंगे, इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण करके, उदाहरण नंबर 9 है, उसको समझना है आपको। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप आंसर भी उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 800 kVA 11/0.4 kV 50 हर्ज का इंडोर सब स्टेशन को हमको इंस्टॉलेशन करना है, उसको संस्थापित करना है। और उसमें क्या है, जिसे 4 परिपथ हो 200 kVA प्रत्येक में बांटा गया, मतलब प्रत्येक परिपथ 200 kVA का है, उसमें बांटा गया है। और संस्थापन की कुल लागत का आकलन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उसी को आप समझिए। देखिए, इसमें एक हमको इंडोर सब स्टेशन की उसमें कुछ इक्विपमेंट का वैल्यू दिया गया, कितना kVA का होना चाहिए और कितने परिपथ में उसको बांटा गया है। इन्हीं सबको जानने के बाद आपको संस्थापन का कॉस्ट कितना आएगा, इसी का आपको गणना करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको वैल्यू क्या दिया गया है। हमको दिया गया 800 kVA और 11/0.4 kV और 50 हर्ज, और यहाँ पर एक परिपथ जो है 200 kVA का, में एक परिपथ 200 kVA का, इसी प्रकार 4 परिपथों में से बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखिए किया गया है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर HT जो हाई टेंशन की विद्युत धारा है उसको यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है IH करके, और उसका फार्मूला होता है एक IHI करके, ऐसे फार्मूला होता है V/√3, और यहाँ पर जो KVA रहता है वो डाला जाता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाला गया है HT के लिए और एक बार LT के लिए। तो HT के लिए जब हमने निकाला IH इक्वल हो गया 800/√3 × 11, और कितना एम्पियर आ गया 41.99 एम्पियर करके वैल्यू आया। और यहाँ पर IL की बात करिए, LT की यहाँ पर वैल्यू निकाला है, तो LT के लिए भी आप देख सकते हैं, LT के लिए देख सकते हैं प्रत्येक कितना है 200, तो यहाँ पर 200 डिवाइड किया गया है √3 × 0.4, यहाँ पर कितना आ गया 288.68 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने ST के लिए और LT के लिए जो करंट की वैल्यू होगी उसको निकाल लिया है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको और वैल्यू दिया नहीं गया है, इसीलिए हमने आपको जो भी इसके पहले सेशन में जो टॉपिक बताया आपको कॉस्टिंग की, मतलब मटेरियल की कॉस्ट कितना कॉस्ट होता है उसका, वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है, और यहाँ पर पूर्व अनुमान करके, मतलब आपको एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता है, लेकिन जो भी आप बुक में यहाँ पर रेट दिया गया है उसी को अनुमान करके आप रेट लगा सकते हैं। इसमें देखिए, उपकेंद्र पर 800 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगा है, उपकेंद्र जो है 25 मीटर दूर 11 kV दोहरी पोल संरचना से संयोजित किया जाना है। और मान लीजिए कि भवन जो है पूर्ण तरह से निर्मित है, क्योंकि इंडोर सब स्टेशन है, इंडोर सब स्टेशन के लिए भवन की भी आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए भवन पूरी तरह से निर्मित है, और जो HT लाइन से उपकेंद्र तक भूमिगत केबल संयोजित किया जाना है। HT विद्युत धारा से स्पष्ट है कि 3 करोड़ का केबल 11 kV ग्रेड, धारा क्षमता 60 एम्पियर और 25 मीटर तक लगेगा। इतना आपको पूर्व अनुमान करना है क्वेश्चन को देखकर। और फिर देखिए, LT विद्युत धारा के अनुसार 300
एम्पियर टीपी एनआईसी बॉक्स की संख्या 4 होगी एवं बॉक्स के 4 करोड़ लेवल धारा केवल धारा क्षमता 300 एम्पियर की होगी। अब यहाँ पर अनुमानित करके यहाँ पर जो मटेरियल होगा उसका विवरण दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा और उसका मात्रा कितना होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। दोनों चीज़ जैसे आपको पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि किस सब स्टेशन के लिए कौन सा मटेरियल लगता है और कितनी मात्रा में लगता है, और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो मटेरियल होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर अनुमानित कॉस्ट करके दिया गया है। देखिए एसटी पोल पर जोड़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 100 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm माइल्ड स्टील का चैनल चाहिए। उसकी मात्रा जो होनी चाहिए 1.5 मीटर लंबा एक होना चाहिए। 11 kV का डिस्क इंसुलेटर चाहिए 3, 11 kV का पिन इंसुलेटर चाहिए 3, स्टेज सेट 2, केबल बॉक्स 1, GI पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो पाइप होगा वो 5 मीटर का होना चाहिए और केबल पाइप और केबल क्लाइंप 2 होना चाहिए। जंपर चालक तार जो AC आसार कंडक्टर का होना चाहिए वो 15 मीटर का होना चाहिए। तो इन सब का जो मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया है 250 रुपये, 95 रुपये। एक का मूल्य यहाँ पर दिया गया है, अगर एक से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर मूल्य कैलकुलेट करके दिया गया है। इसी प्रकार इंडोर सब स्टेशन की स्थापना के लिए जितने भी उपकरण लगेंगे यहाँ पर सबका कॉस्ट लिख लेना है। अगर एक लगता है सबसे पहले एक का कॉस्ट लिखना है। अगर जैसे यहाँ पर जैसे समझिए यहाँ पर इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 लगा है, ठीक है। स्टेज सेट 2 लगा है लेकिन एक की कीमत 600 है, तो यहाँ पर टोटल मूल्य कितना होगा, 2 लगा है तो 600 इंटू 2 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबका पूरा कॉस्ट कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो टोटल मूल्य है, जो यहाँ पर टोटल मूल्य दिया गया उसको सबको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जब ऐड कर लेंगे तो टोटल मूल्य कितना आया, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मूल्य कितना आया है। टोटल मूल्य जो है आपका टोटल जो आया है वो कितना है, 1,87,638 रुपये आया है। अब इसमें तो सब स्टेशन की स्थापना करेंगे तो जो लेबर होंगे उनका भी चार्ज लगेगा, मतलब बहुत सारे चार्ज उसमें लगते हैं। तो टोटल सामग्री का मूल्य जो है वो 1,87,638 रुपये है। अब इसी का जो 25% आप निकाल लीजिए वो आपका होगा श्रम मूल्य, ठीक है। वो आपका श्रम मूल्य होगा। तो इसी का 25% कितना होगा, 46,909 रुपये। और इसी का आप 10% निकाल लीजिए तो आएगा 18,763 रुपये। तो कुल लागत जो होगा इसका 2,55,311 रुपये इसका टोटल मूल्य होगा। इसी का कॉस्ट आपको निकालना था। तो ये अगर इतने केवीए का सब स्टेशन है और इतना हर्ज का है तो इतना सब उपकरण लगेगा और टोटल लागत कितना आएगा, 2,55,311 रुपये। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये मूल्य विवरण से जो मूल्य दिया गया है ये कैसे आप फाइंड करेंगे, इसका क्या लॉजिक है, ये सब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिसमें हम आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। समझ लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 में जो एग्जाम हुआ था 6 सेमेस्टर का जो बैक पेपर था वो आपको हम टेलीग्राम पर उसका PDF दे दिए हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और किसी दिन इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा देंगे।